मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच, आपका रिपोर्टर यानी जनता का रिपोर्टर मैं TN सिंह। यहाँ आप जैसा कि जानते हैं कि विगत 3 सितंबर को एक छात्र का 15-16 वर्षीय छात्र का अपहरण हुआ था। मैं उनके अभी मकान पर हूँ, यानी मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया थाना क्षेत्र के दोकरा गांव में। और इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ विस्तार से आपको घटना के बारे में जानकारी देने के लिए अपने दर्शकों को। आपको मैं बता दूं कि क्या नाम था बचवा का? राजन कुमार का अपहरण यहाँ से कर लिया गया था। और राजन कुमार के अपहरण के बाद अपहर्ता ने की शिनाख्त हो गई थी। उनके परिजन, उनके पिताजी इस बात को जान चुके थे कि मेरे बेटा का अपहर्ता कौन है, और पुलिस को समय रहते खबर इन्होंने दे दिया। और पुलिस को यह भी बताया कि अपहर्ता घर में ही है। फिर बाद में कल होकर के यानी 4 सितंबर को अपहर्ता को पकड़ करके पुलिस के हवाले इन्होंने किया। अपहर्ता ने अपनी संलिप्तता छुपा ली, बताया नहीं। नतीजतन कल है यानी शुक्रवार के देर शाम उसका कंकाल मिला। और इनका मानना है, स्पष्ट मानना है कि समय रहते यदि पुलिस सख्ती से अपहर्ताओं से पूछताछ किया होता तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। मैं यहाँ बताते हैं राजन हत्याकांड में राजन के पिताजी के मुंह से ही सुनते हैं सारी दास्तान कि इसमें घटना को अंजाम कैसे दिया गया। जी क्या नाम हुआ? बोलिए। ये बहुत ही मर्माहत हैं, बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोलना की थोड़ी भी इच्छा इनकी नहीं कर रही है। आपका क्या नाम हुआ? संजय कुमार। आप राजन के कौन हुए? राजन के चचा हुए। राजन के चाचा हुए। अमन स्थिति आप विनोद राय जी का देख सकते हैं, जो राजन के पिता हैं, सामने यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इनका चेहरा आने दीजिए कैमरा में। ये विनोद राय जी हैं जो राजन के पिताजी हैं, और ये चाचा हैं। अब चलिए चाचा से ही जानते हैं पूरी दास्तान में क्या घटनाक्रम है, कैसे घटना हुआ। हमारा घर जो है लगभग थोड़ा दूरी पर है, और हम लोग जब सुने कि बच्चा नहीं है, उसके बाद हम लोग आए यहाँ, तो पता चला कि साइकिल लगा करके बच्चा को ले करके मोटरसाइकिल से ढोरी राय ना, पूरा नाम कथी? ढोरी राय ना, रामलाल राय। उनका बच्चा जो है बाइक से ले करके इस्माइल, गांव के लोग कुछ बच्चा सब बताया कि इस्माइल ले करके छितरी रोड में ले गया। सो बताया, जब उससे पूछताछ हुआ उस समय तो बोला कि हम ले गए हैं और यहाँ ला करके तुलसी चौक छोड़ दिए हैं। तो इसके बाद में प्रशासन को खबर किया गया, वो लोग भी आए, पूछने के बाद उनको लगा कि नहीं, या जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है। तुलसी चौक पर छोड़ दिया गया है आपके बच्चे को, और बच्चा आपका कहीं ना कहीं चला गया है। कल परसों इस पर जो है फिर से जाँच होगा, ये कह करके पुलिस उनको छोड़ के चली गई। बाद में जब फुटेज जानकारी लेने के लिए गए, कहाँ CCTV लगा हुआ है, तो CCTV में देखा गया कि बच्चा को बाइक पर ले करके रामलाल राय का लड़का बाइक से उसको पीछे बैठाए हुए है, मुंह उसका बंधा हुआ है, जो प्रशासन को उपलब्ध कराया गया कि ऐसे करके ले गया है। उसके बाद में प्रशासन उनको, रामलाल जी को, लड़का को ले गया यहाँ से। फिर एक और लड़का है कैलाश राय का, उनको ले गया बताने के बाद। फिर उसके बाद 2 लड़का और है, पलटू राय के लड़का है, और एक नगीना राय, राजेश्वर राय का। वो दोनों आदमी को ले गए। FIR में नाम जो है ये 2 आदमी का दिए, ये रामलाल राय का लड़का का और एक कैलाश राय के लड़का है उनका। वो 2 आदमी को शक के आधार पर पुलिस उठा के ले गया। उसके बाद 2-4 दिन पूछताछ करने के बाद पुलिस कहा कि कोई क्लू नहीं मिल रहा है, आप लोग इसको ढूंढिए, समझिए, आप लोग हमको मदद कीजिए। मदद करके CCTV कैमरा से बताया गया कि भाई ये लड़का यहाँ उठा के ले गया, ऐसे किया, आप इसका जांच कीजिए। बार पूछने पर पुलिस कहा कि क्लू नहीं मिला, अभी तक क्लू नहीं मिला। जनता सब में आक्रोशित हो करके, और जाम भी हुआ। जाम में हम लोग बहुत शांति प्रिय जाम जो है कि किए हुए थे कि हमको आप जांच कीजिए, और उसके बाद में हम लोग को समझा बुझा करके बैठ करके
यह निकाला गया पुलिस द्वारा कि बच्चा अमुक जगह पर आपका देखा गया है छाजन में। उस आधार पर जो है कि शंकर राय जो है पूर्व प्रत्याशी, वो भी साथ में हम लोग को थे। शंकर राय कौन शंकर राय क्लियर नाम? शंकर राय निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं। कौन पार्टी के? पार्टी से तो नहीं, अभी इस बार तो निर्दलीय लड़े हैं, ऐसे राजद से लड़ते थे विधानसभा का चुनाव। तो उनके साथ सब कोई बैठे, प्रभारी भी बैठे, सब कोई बैठ करके ये हुआ बात कि भाई लड़का वहाँ पहले खोज लिया जाए और इसको जाम हटा दिया जाए। प्रभारी कौन थे? प्रभारी रविंदर कुमार थानाध्यक्ष रविंदर कुमार यादव शायद हैं, हाँ थानाध्यक्ष है। उसके बाद वो लोग खोजने के लिए, बच्चे को खोजने के लिए इनके साथ है, विनोद भाई साहब के साथ जो है कि चले गए। वहाँ से 8 बजे 9 बजे आए, वहाँ नहीं मिला बच्चा। उसके बाद में कल होकर के बताया कि अभी नहीं मिला है, हम लोग खोज रहे हैं, आप लोग भी खोजिए। ये टेम्पू से प्रचार उचार पूरा करवाएं कि यहाँ है वहाँ है, खोजते खोजते तंग हो गया लोग। डीएसपी से मिलना, प्रभारी से मिलना, नियंत्रण जारी रहा। उसके बाद में अभी क्लू नहीं मिल रहा है, थोड़ा शांति रखिए, आपका बच्चा जिंदा है। इस बीच में 2 जो बच्चा जो था जिसका FIR में नाम नहीं था, वो दोनों को आसानी से छोड़ दिया गया। किस जमानत पर, किस ग्राउंड पर वो छोड़ दिए। और हम लोग पूछते रह गए, ये लोग भी पूछते रह गए। जेल कोई गया कि नहीं? जेल 2 गया, जब दबाव आया जेल 2 गया। उसके बाद में वो दोनों बच्चा छूट गया, वहाँ से छूट गया तो हुआ कि भाई कल परसों पंचायत भी रखा गया था, उनको बुलाया गया, उसमें वो आए भी नहीं। कि किसी तरह मान लीजिए शांति से ही अगर नहीं बोल रहा है कुछ प्रशासन के द्वारा, तो हम लोग कहीं पूछे तो बता दें इन पलटू राय को, तो वो भी जो है कि नहीं आए वहाँ। फिर पर सारे लोग का सुझाव हुआ कि चलिए जनता दरबार चलिए, DGP के यहाँ चलिए, ये सब हो ही रहा था। उसी बीच में यहाँ शाम के टाइम हल्ला हुआ कि भाई वहाँ से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे जो है कंकाल यहाँ पर जाम जो किए उसमें केस भी पुलिस ने किया। हाँ, उस पर हमारा नाम जो है कि फर्स्ट में दिया गया उसमें। अच्छा। जबकि हम लोग शांति से उनको चाय भी पिलाए, पानी भी पिलाए। वो लोग आराम से बोला कि कोई बात नहीं है, चलिए हम लोग बच्चा साथ में खोजते हैं। कितने लोगों पर केस किया गया? 10 आदमी पर, 8 आदमी पर केस है। 250 अज्ञात? हाँ, 150 अज्ञात है जो है। 150 अज्ञात और 7 आदमी को नामजद करके 8 आदमी को नामजद है। सड़क जाम के आरोप में केस किया गया, आप लोगों पर किया गया। उसके बाद जो है कि केस करने के बाद अब यही है कि खोजा गया है। कल जो है कि मिला लाश वहाँ, यही तो मामला है। किस पोजीशन में था लाश हम वहाँ नहीं जा पाए। हाँ, हम वहाँ नहीं जा पाए, हम यहीं थे। यहाँ के लोगों को संभालना लेडीज लोगों को, ये लोग सब आदमी गए हुए थे वहाँ। तो विनोद भैया, आपसे मेरा एक आग्रह होगा कि थोड़ा होश संभालिए और ये बताइए हमको कि आप क्या मानते हैं इस पूरे प्रकरण में कि पुलिस की भूमिका आपके पक्ष में है कि नहीं है? जी नहीं, थोड़ा भी नहीं है हमारे पक्ष में। क्या मानते हैं कि आपका बेटा की हत्या हुई है, इस संदर्भ में कुछ तो बात बता दीजिए। नहीं, पुलिस चाहता तो सब छानबीन करता, कुछ उसके बाद ही अथी कर दिया है सब। कोई भी अथी नहीं किया हमें कुछ। माने पुलिस की तरफ से कोई मदद आपको नहीं मिली? कुछ भी नहीं किया है। जब ही गए फिर के आग बात करके भेज दिया, देख रहे हैं कोई कोलू नहीं मिल रहा है, किधर सुराग नहीं मिल रहा है, बोलते रह गया। माने आपका कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता ही में कुछ नहीं किया, माने पुलिस की निष्क्रियता ही मेरे बेटा की हत्या का कारण है, ऐसा मानते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या मानते हैं, बोलिए, अपने मुंह से बोलिए। बिल्कुल हो सकता है, पूरा प्रशासन कहीं इसमें अथी होगा। चलिए, तो ये है, आप सुने मृतक राजन के पिताजी की बात और उनके चाचा जी का बात। और यहाँ ढेर सारे समाज के लोग, माँ बहनें और जिनके हृदय में थोड़ी भी संवेदना है, सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। सवेरे से लेकर के दिन भर यहाँ लोग जमे हुए हैं। आगे देखना है कि विनोद राय जी को ये पुलिस प्रशासन न्याय दिलाती है या नहीं। अब फिलहाल तो इनका बच्चा दुनिया से चला गया, वो लौट करके आने वाला है नहीं, लेकिन न्याय तो मिल सकता है। इसी आशा उम्मीद के साथ टाइम्स ऑफ पंचायत आपसे विदा लेता है। फिर अगली खबर दूसरे दिन फिर आपको इस से जुड़ी हुई खबर को लेकर के आपके बीच हम आएंगे। फिलहाल मैं TN सिंह, आपका रिपोर्टर यानी जनता का रिपोर्टर, अपने सहयोगी कैमरामैन अमरेश कुमार राम जी के साथ। नमस्कार।